मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसके एकेडमी में। आज का जो टॉपिक है बहुत ही खास, बेहद ही इंपॉर्टेंट। यहाँ से 4 नंबर का क्वेश्चन 100% से और रहेगा। चैप्टर का नाम है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में हम 3 पार्टों में बांटा है स्टैटिक्स को, तो मीन, मॉड और मीडियन। जैसा हमारे चैप्टर में दिया गया है उस सेक्वेंस से थोड़ा सा हटके, ताकि आपको मैं बताया कि 4 नंबर का क्वेश्चन आना है कंफर्म है, लेकिन यदि हम सीक्वेंस में जाएंगे तो थोड़ा स्टैटिक्स में जो मीन है वो 3 मार्क्स से जाकर सॉल्व होगा। बच्चों को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, इसलिए मैं वहां से स्टार्ट कराने का प्रयास कर रहा हूं आपके लिए, जो सबसे ज्यादा सिंपल है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले मॉड। मॉड क्या है पहले अपनी जनरल भाषा में आपको बताने का प्रयास करूंगा, फिर यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखा है। जो फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है, जो डाटा दिए गए हैं, उनमें मैक्सिमम क्या है, जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी, जो ज्यादा से ज्यादा बार आया होगा, वही हमारा क्या कहलाएगा, मॉड कहलाएगा। वही नंबर हमारा मॉड कहलाएगा। लाइक दैट, देखो यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखा हुआ है, वो क्या है, ए मॉड इज दैट द वैल्यू ऑफ एमंग द ऑब्जर्वेशन विच आकर्स मोस्ट, जो सबसे ज्यादा बार, या फिर दूसरे रूप में इसका लिखा है द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन हैविंग द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, है ना। जो ऑब्जर्वेशन किया उसमें जो फ्रीक्वेंसी है वो कैसी होना चाहिए, मैक्सिमम, उसी को हम क्या बोलेंगे, मॉड कह लेंगे। तो मॉड का फॉर्मूला ये है, ये हमारा फॉर्मूला है बेटा जी। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बस ये फॉर्मूला ही आपको बोलूंगा मैं याद करने के लिए, बाकी इसमें मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा कि आप याद करिए। और मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं कि आज की वीडियो में आप मॉड हमेशा हमेशा के लिए सीख जाओ, कभी नहीं भूलने वाले, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, गारंटी है हमको। देखिएगा, तो मॉड का जो फॉर्मूला है इसको डिनोट करते हैं जेड से, एल प्लस F1 माइनस F0। लोग F0 का F नॉट ही पढ़ते हैं, ध्यान रखना, लेकिन मैं F0 इसलिए पढ़ाता हूं कि नंबर जल्दी याद हो जाता है बच्चों को, है ना। तो L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। बस मैं आपको एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, बस ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, इसके बाद आप कुछ भी नहीं करना और आपके 4 नंबर पक्के, यदि इसे यहां से क्वेश्चन आएगा तो। L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। H क्या है, साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, जो मॉडल क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी होगी F1। ये घबराने की जरूरत नहीं है, तो आपको याद नहीं भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास से एक पहले की फ्रीक्वेंसी ना। और F2 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग, आगे की, एक आगे की, है ना, मॉडल क्लास से एक आगे की जो है फ्रीक्वेंसी। इसको तो देखिए, मॉड के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ इस टाइप से क्वेश्चन रहेगा, टेबल बनी रहेगी। ये क्वेश्चन आपको मैं एग्जांपल नंबर जो फर्स्ट है उसके जैसा है। ए सर्वे कंडक्ट ऑफ द 20 हाउसहोल्ड इन द लोकेलिटी बाय ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट रिजल्टिंग इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल ऑफ द नंबर फैमिलीज मेंबर्स इज द हाउसहोल्ड। तो हमें क्या करना है, इसमें मॉड फाइंड करना है। तो मॉड कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान रखिएगा। मैं बता रहा था आपको कि आपको मॉड फाइंड करना सबसे सिंपल है इस वाले चैप्टर के अंदर। आपको कुछ नहीं देखना देखा है, ये फैमिली साइज है, मतलब 1 से 3 तक, ऐसे 1 से 3 तक जो मेंबर है, 7 फैमिली है, 3 से 5 जिसमें मेंबर है, 8 फैमिली, ये ऐसे समझाने का है। अब इसमें मैं आपको बताना चाह रहा हूं क्या इसमें दिमाग में रखना है आपको शॉर्ट टाइम के समय पे, है ना। तो आपको ये देखना है कि जो फ्रीक्वेंसी है ये, इसमें हाईएस्ट वैल्यू क्या दिख रही है आपके लिए, दिमाग लगाना मैं क्या बोल रहा हूं, हाईएस्ट वैल्यू क्या दिख रही है इसमें तो हाईएस्ट आप वैल्यू देखोगे कि इसमें 8 दिखाई दे रहा है। ये इसको बिल्कुल आप F1 नाम दे दीजिए, और यही आपकी मॉडल क्लास है, एक बात ध्यान रखना, यही आपकी क्या है, मॉडल। ये डार्क में इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको अच्छा लगेगा, आगे जाके समझ में आएगा कि मैं ऐसा क्यों किया। ये F1 हो गया। इससे पहले वाले को नाम दे दीजिए F0। मैं कह रहा था ना, आपको फॉर्मूला केवल याद रखना है, बाकी आपको ये चीजें कोई जरूरत नहीं है जो उसमें यूज होने वाली, वो मैं सब बताऊंगा। सबसे बड़े वाले को नाम दोगे F1, इसके इधर वाले को F0 और अगले वाले को F2। ये लाइन से ही होते हैं तीनों, ठीक है। अब आप देख रहे हो गिनती बन गई, मतलब काउंटिंग नंबर 0 1 2, लेकिन ध्यान क्या रहे कि 1 किसको नाम देना है, बस वो आपको पता होना चाहिए। तो 1 नाम आप उसको दोगे जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी, अपने डेफिनेशन में पढ़ के आए हैं, ठीक है। ये अब इसके बाद लिखेंगे हेयर
हेयर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ एट in which class interval कितना है क्लास इंटरवल 3 to 5, जो कि 3 से 5 के बीच में है। तो इसका मतलब अब क्या हो गया, ध्यान से देखना। हेयर नाउ f1 एट f0, यहां से देख के लिखना है आपको सीधा सीधा। f2 कितना है 2। अब एक बात और l है ना, तो मैं बोला था लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, ध्यान रखना मैंने बोला मॉडल क्लास ये है, तो लोअर लिमिट, ये लोअर लिमिट होती है, अपर लिमिट होती है, ये लोअर लिमिट हो गया 3। फिर h क्लास साइज कहां से कहां तक है, तो 3 2। तो जो साइज अपन जब भी फाइंड करेंगे उसका फॉर्मूला ये है L2 माइनस L1, है ना। तो इसमें तो कोई सिंपल है, 5 में से जब आप 3 को सेपरेट करोगे तो कितना आएगा 2, तो h की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो आप देख रहे हैं सारी वैल्यू आके आपके पास तैयार है। अब फॉर्मूला याद करने के लिए केवल इसीलिए बोल रहा था कि यदि अपन को सारी वैल्यू मैंने आपको बता दी, लेकिन फॉर्मूला याद नहीं है तो आपको अरेंज करने में दिक्कत होगी बेटा। बस यही मेरी बात बार रिकमेंडेशन है कि आप अच्छे से फॉर्मूला याद करिएगा, ये आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो देखिए फॉर्मूला क्या है, z इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। मैं बोल रहा हूँ F0 को बहुत सारे लोग F0 ही पढ़ते हैं, लेकिन मैं 0 ही पढ़ता हूं यहाँ पे क्योंकि नंबर जल्दी याद होता है बच्चों को। z इज इक्वल टू L1 3, कुछ नहीं करना, वैल्यू अरेंज करना बस हो गया आपका। F1 8 माइनस F0 7 अपॉन 2 इंटू 8 माइनस 7 माइनस 2 इंटू कितना आएगा h की वैल्यू 2। अब आप देख रहे हो छोटा सा कैलकुलेशन है, इधर कर देता हूं। तो z इज इक्वल टू 3 प्लस, इसमें से आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 1 आएगा, अपॉन 8 टू जा कितना हो गया 8 टू जा 16 माइनस ये दोनों ऐड हो रहा है 9 इंटू कितना 2, तो कितना आया z इज इक्वल टू 3 प्लस ये 2 बन जाए 2 ही लिखो ज्यादा अच्छा है, 16 में से 9 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 7 बचेगा। अब ये थोड़ा सा डिवाइड आपको करना पड़ेगा, बस हो गया। हमने इसको से डिवाइड किया तो आया 0.286 और इसको ऐड करोगे तो दिया जाएगा z इज इक्वल टू 3.286। तो आप देख रहे हो ये बस ऐसा सिंपल टाइप का क्वेश्चन आपका पेपर में आना है। अब इसमें फायदा क्या है आपको मॉड वाले क्वेश्चन करने में, टेबल में कोई हेरा फेरी नहीं करना, कुछ बढ़ाना घटाना नहीं है, तो ये मेरे लिए बहुत सिंपल और सही लगता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमें टाइम भी कंज्यूम करना है, जितना कम समय में होगा उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए उसके जैसा एक और कोई क्वेश्चन करना वही है, बिल्कुल घबराना नहीं है। इसमें देखना है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है ना। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपको दिख रहा है कि 23 है, तो इसको नाम आप दे दीजिए F1। जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसको ही F1 नाम देना है, उससे पहले वाले को आप नाम दे दीजिए F0, इसको नाम दोगे F2। और ये जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है ये आपकी क्या है मॉडल क्लास, ये मॉडल क्लास है। तो आप क्या लिखोगे, हेयर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ कितना है 23 है, इन विच क्लास इंटरवल, ये कहां से कहां है, ये 35 से 45 के बीच में है। तो F1 23, F0 21, फिर इसके बाद F2 14, इसके बाद L लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास कितना है 35, इसके बाद H कितना है बेटा, तो आप देख रहे हैं इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 10 आ जाएगा। तो आपकी सारी वैल्यू आ गई है, फॉर्मूला लिखा हुआ है पहले से। तो L प्लस F1 माइनस F0, ये जरूर आपको याद करना पड़ेगा फॉर्मूला। चलिए L की वैल्यू कितनी है, तो देखो जरा L की वैल्यू कितनी है 35 प्लस F1 कितना है 23, F0 कितना है 21 अपॉन ये 2 इंटू 23 माइनस 21 माइनस 14 इंटू 10। अब आप क्या करोगे आगे जब क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ध्यान से देखिएगा, 35 सिमिलर लिखा रहेगा प्लस
23 में से 21 कम होगा तो 2 अपॉन इसके से मल्टीप्लाई हुआ 46 माइनस 35 इंटू 10। 35 प्लस चाहो तो इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये 20 हो जाएंगे, अपॉन इसमें से ये डिवाइड होगा 11। अब ब्रैकेट लगाने की जरूरत है। इसको से जब डिवाइड करेंगे 35 प्लस ये हो जाएगा 1.8, तो 1.8 और 35 हो जाएगा 36.8। आप देख रहे हैं कितना सिंपल इसके क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं, और ये आपके 4 नंबर दे के जाएगा बोर्ड में। देखिए उससे से रिलेटेड एक और भी क्वेश्चन है, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना, चीजें कुछ सिंपल है। यदि मॉड फाइंड करना है तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखना है, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ये एफ, यही हमारा मॉडल क्लास होगा। इससे पहले F0 और ये F2, बातें वही लिखना है यार। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ कितना दिया 65, इन विच क्लास इंटरवल कहां से कहां तक है 60 to 80, ये हो गया। अब F1 क्या है 65, F2 F0 कितना है 57, फिर कितना है 38, L इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करो 20, H सॉरी L जो है 60 और H सब्ट्रैक्ट करोगे तो 20। इस स्टेप में कुछ भी नहीं करना, आपको जो फॉर्मूला है इसमें वैल्यू अरेंज करना है। बार बार बोल रहा हूँ फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, अदरवाइज आप क्वेश्चन गलत करके आओगे। F1 की वैल्यू कितनी है 65 माइनस 57 अपॉन 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस 38 इंटू 20। अब ठीक है, इसको यहां से हमने सब्ट्रैक्ट किया तो कितना बचा 8 अपॉन इन दोनों को मल्टीप्लाई करा 130, इसको इसमें ऐड करा 95 इंटू कितना है 20। Z इज इक्वल टू 60 प्लस ये 8, इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा तो 35 इंटू 20। देखिएगा सिंपल डिवाइड करिएगा, है ना, 5 से कैंसिल हो रहा है, 5 4 जा 20, 5 7 जा 35, तो 60 प्लस इसको इसमें मल्टीप्लाई चाहो तो कर सकते हो 32 अपॉन 7। अब सिंपल आप डिवाइड यहाँ पे चाहो तो करके देख लेना, ठीक है। तो इसको जब हमने डिवाइड किया तो ये आ रहा है 4.57। तो देखो 60 प्लस 4.57 तो ये हो जाएगा 64.57, यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आप देख रहे हैं मॉड वाले जो भी इतने क्वेश्चन कर रहे हैं बहुत ही सरल टाइप के क्वेश्चन है।